हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। मित्रों, लगातार हम लोग नल जल से संबंधित वीडियो बना बना करके एक दूसरे को जागृत करने का प्रयत्न करते रहे हैं। एक एक जानकारियाँ आप लोगों को देने का प्रयत्न करते रहे हैं। इसी कड़ी में एक और सूचना आप लोगों के पास लेकर के आया हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि एक प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से भेंट किए और डीएम साहब क्या कहे, इसी बात पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और एक और बात हम कहना चाहेंगे कि नकारात्मक सोचों से बचें। अगर एक बोरे आलू में एक आलू सड़ा हुआ रख दिया जाए तो सारे आलू को सड़ा देता है। तो नकारात्मक सोचों से बचिए। बहुत सारे लोग हैं जो उलूल जुलूल कुछ भी मन में आए वो बक देते हैं। वैसे लोग बोलते हैं कुछ उटपटांग जो कोई काम अनुरक्षकों के लिए नहीं कर रहे हैं। संगठन का कार्य करने में परेशानी होती है और संगठन जो चलाता है, जो कार्य करता है, वो समझता है कि संगठन किस तरह से चलता है। तो मित्रों, लगातार हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं कि किस तरह से अनुरक्षकों का हक मिले और पूरे बिहार में एक एक जगह हम लोग ध्यान लगाए बैठे हैं कि किस जगह पर क्या हुआ, किस जगह पर क्या हुआ। और कोई भी पॉजिटिव बात अगर होता है तो मैं प्रयास करता हूं कि वह बात आप लोगों के पास पहुंचे ताकि आप लोगों के अंदर भी ताजगी आ जाए। तो इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के एक प्रतिनिधि मंडल जिसका नेतृत्व आदरणीय नंदकिशोर सिंह जी ने किया। 7 सदस्यीय इस टीम में सत्येंद्र नारायण सिंह, रमाकांत सिंह, बच्चा सिंह, विनय सिंह, संदीप सिंह, मुकेश दुबे, ये सातों व्यक्ति डायरेक्ट डीएम साहब से जाकर के मुलाकात किए और मुलाकात करने के दरमियान सार्थक बात डीएम साहब से हुई और डीएम साहब से यह भी बात हुई कि भाई, सरकार हम लोगों से जमीन लिया और हमारे जमीन से हमको बेदखल किया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई। तो डीएम साहब ने कहा कि देखिए, हम लोग सरकारी पर्सन हैं, हम लोगों को सरकार का जो आदेश प्राप्त होगा उसी आदेश के आलोक में हम लोग को कार्य करना है। सरकार का कभी चिट्ठी कुछ निकलता है, कभी कुछ चिट्ठी निकलता है और उस चिट्ठी के आलोक में ही हम लोगों को कार्य करना है। और इन लोगों ने जब यह बात डीएम साहब से कहा कि हजूर, हम लोग 3 साल 2 साल से जो कार्य किए हैं उसका क्या होगा,
तो डीएम साहब ने स्पष्ट रूपेण यह बात कहे कि हर प्रखंड में अनुरक्षकों का 3 साल का पैसा चला गया है और आप लोग काम किए हैं, आप लोगों को पैसा मिलेगा, आप लोग नल जल सुचारू रूप से चलाते रहिए, जैसा होगा वैसा होगा। और प्रयत्न अब हम लोगों को आगे करना है और इसी बात को हम बार बार आप लोगों के सामने रखते हैं कि हम लोग अपने कर्म से हम लोगों को नहीं डिगना है, हम लोगों को कार्य करते रहना है। जहां कुछ खराबी हो गई है वहां तो कुछ बात नहीं है, और जहां खराबी नहीं हुई है, जहां खराबी हुई है वहां प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वहां पैसा मुहैया कराए या जैसे भी हो उसको दुरुस्त कराए, तब अनुरक्षक संचालित करेंगे। अगर दुरुस्त है तो उसको अनुरक्षक को संचालित करते रहना चाहिए। आप 3 साल काम किए, 4 साल काम किए, इसलिए इसमें भी घबराना नहीं। और हर हाल में कमजोर बात को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो इस कड़ी में मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि पदाधिकारी से टूट के भी बात नहीं करना है, विनम्र भाव से ही बात करना है। और विनम्र भाव से हम अपने बात को जरूर रखेंगे उनके पास। और जब यह पैसा आया है, जब डीएम साहब यह बात कहे हैं, तो मैं तमाम प्रखंड अध्यक्षों से या तमाम अग्रणी पंक्ति में खड़े अनुरक्षक बंधुओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रखंड में जाइए और एक प्रतिनिधि मंडल बना करके 5 आदमी का, 7 आदमी का, 9 आदमी का एक प्रतिनिधि मंडल बना करके बीडीओ साहब से भेंट कीजिए, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से भेंट कीजिए और उनसे वार्ता कीजिए कि अगर हम लोगों का पैसा आया है, हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग का पैसा आया है, तो वह पैसा मिलने में विलंब क्यों हो रहा है। जब स्पष्ट रूपे न पदाधिकारी कहते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ऐसे है, जब स्पष्ट रूपे न यह चिट्ठी है कि पंचायत सचिव वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा को ट्रांसफर करेंगे और वार्ड क्रियान्वयन समिति अनुरक्षक को वह पैसा चेक काट के देंगे, तो फिर यहां कहां बात आती है कि वार्ड को देना है, अमुक को देना है, अमुक को देना है। यहां अनुरक्षक की बात आई है और हम अनुरक्षक बहाल हैं, इसका प्रमाण भी हमें लोक निवारण पदाधिकारी, वही प्रखंड विकास पदाधिकारी, वही प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर ही लोक निवारण में यह आदेश प्राप्त हो रहा है कि भाई ये अमुक व्यक्ति, जो भी लोग गए हैं उनको यह आदेश प्राप्त हो रहा है कि ये अमुक व्यक्ति का बहाली जो है अनुरक्षक के पद पर हुआ है और ये कार्यरत हैं। और जब हम कार्यरत हैं और डीएम साहब भी बता रहे हैं कि पैसा हर प्रखंड में 3 साल का चला गया है, तो फिर भाई पैसा मिलने में विलंब क्यों हो रहा है, इसका मांग तो हम करेंगे। और आप लोग इस चीज का मांग कीजिए। समय व्यतीत हो रहा है, ठीक है, कुछ अधीरता हो रही है, सभी का सब्र टूट रहा है, लेकिन सब्र को पकड़ के ही रखना होगा, क्योंकि कोई भी कार्य है उसको करने में कुछ समय लगता है। और कहीं ना कहीं जो लोग भी हैं जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो लगे हैं कहीं ना कहीं कुछ कार्य करने में, और कार्य जो है आगे बढ़ रहा है। चाहे
जो व्यक्ति हो, जिस संगठन के मार्फत जाना चाहे, उसमें मैं किसी का विरोध पक्ष नहीं करता हूं। जो व्यक्ति जिस पक्ष से जाना चाहे जाए, उसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। बस अपना पक्ष सही से रखे। मैं यही बात आप लोगों को बार बार कहने का प्रयत्न करता हूं कि कारण कि हमारा अग्रणी, जो हमारा अग्रणी है, वह व्यक्ति अगर केस फाइल करता है, वहां पक्ष ही गलत रखा जाता है, तो फिर हमारा वर्षों का मेहनत खत्म हो जाएगा। मैं किसी का प्रतिद्वंदी नहीं हूं और नहीं मुझे किसी चीज का लालच है तो एक अनुरक्षक का, जिसमें मैं कार्य किया हूं, मैं अपना कर्म किया हूं, उस पर तो हमारा लालच स्वाभाविक रूप से है और ये लालच रहेगा भी। और हम यही चाहते हैं कि जो भी बंद हो जाए वो इस चीज को ध्यान रखते हुए जाएं। और आप जैसे ही बढ़कर पदाधिकारी से बात करेंगे, हमारे बातों में क्या सत्यता है, इसका प्रमाण आपको स्वयं मिल जाएगा। जब डीएम साहब ने स्वयं कहा कि भाई आप कार्य किए हैं, उसका पैसा मिलेगा, 3 साल का पैसा आ गया है, तो हम उस कार्य को लेकर के ही, जिसका हमको पैसा मिल रहा है या मिलने का आश्वासन है, उस कार्य को ही लेकर के हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से तमाम सारी बातें है और होते रहेगी, लेकिन आप लोग भी धैर्य बनाए रखें। और जो जहां है, कारण कि अभी पूरे बिहार में संगठन विस्तारित नहीं हुआ है, और संगठन विस्तारित जब तक नहीं होता है, और किसी भी संगठन को चलाने के लिए उस संगठन को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसा भी अभी कहीं व्यवस्था नहीं है। तो संगठन जब तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा है, हो नहीं जाता है, तब तक थोड़ा सा कष्ट रहेगा। और इस कष्ट को हम लोग दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लगातार इस पर भिड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से विभागीय ऑफिशियली कार्य होता है, उस कार्य को करने में थोड़ा सा परेशानी होता है। औरंगाबाद के हमारे एक साथी हैं, मोहम्मद मुजाहिदीन जी, वो भी लगातार लगे हुए हैं और उन्होंने जो रास्ता पकड़ के चला है, मैं जहां तक समझता हूं कि 15 से 20 दिन में उनके रास्ता से ही हम लोग का हाई कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा। बिहार से 2, 3, 4, 5 व्यक्ति ही मात्र अगर ऐसा विस्तारण कर दे कि हम लोग को हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाए, तो वही पॉइंट बना करके हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे। हमारे संगठन से भी कार्य हो रहा है, जो पटना ऑफिस तक कार्य पहुंचा है, उसमें 1 आध महीना विलंब है। और उस विलंब में तो धैर्य धारण करना पड़ेगा। और या कोई आगे बढ़ के काम किया है, वो लोग भी अपना कार्य कर सकते हैं। इसमें द्वेषता कहाँ है? काम आपको करना है, काम करना चाहिए। उस जिस संगठन में लोग जुड़ता है, उसमें जुड़ना चाहिए। मनभेद उत्पन्न न हो, इस बात का मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।